अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वीडियो को देखें। ये बच्चा जब रोता है तो इसके इंग्वाइनल में स्वेलिंग आ जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं इंग्वाइनल हर्निया। बच्चों में इस तरह के हर्निया को इनडायरेक्ट हर्निया कहते हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं तो पहले या दूसरे हफ्ते तक अक्सर बच्चों में ये हर्निया नज़र आता है, और ये उस वक्त नज़र आता है जब बच्चा रोता है या ज़ोर लगाता है, तो इससे ये हर्निया नीचे टेस्टिस की तरफ आ जाता है, और जब आप इसे उंगली से वापस धकेलते हैं तो ये वापस अंदर चला जाता है। या ये बच्चा जब रोना बंद कर देता है और ख़ामोश हो जाता है तो भी ये हर्निया वापस अंदर चला जाता है। इस पोजीशन को PPV यानी पेटेंट प्रोसेसिस वेजाइनालिसिस कहते हैं। टेस्टिस जो होते हैं ये बच्चे यानी इंसान के पेट में बनते हैं, और पैदाइश से 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले ये टेस्टिस अपनी जगह पर आ जाते हैं, और जिस रास्ते से आ जाते हैं वो रास्ता पीछे से बंद हो जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात ये रास्ता बंद नहीं हो जाता या ज़्यादा खुला रह जाता है, तो फिर इसमें ज़ोर से या बच्चे के रोने से आंत नीचे टेस्टिस की तरफ आ जाता है। और अगर ये रास्ता काफ़ी तंग हो यानी छोटा सा सुराख रह गया हो, तो फिर इसमें पेट से पानी नीचे आ जाता है टेस्टिस में, जिनको हम हाइड्रोसिल कहते हैं। ये दोनों मसले न्यू बॉर्न बच्चों में बहुत कॉमन होते हैं। अब अगर बच्चा 1 हफ्ते 2 हफ्ते या इसका उम्र 1 महीने तक हो तो फिर इसका इमरजेंसी ऑपरेशन करना चाहिए। और अगर बच्चा प्रीमेच्योर हो यानी अपने वक्त से पहले पैदा हुआ हो या उसकी कोई और बीमारी हो तो फिर आप ऑपरेशन लेट कर सकते हो। लेकिन अगर बच्चा सही हो, दूध पीता हो, इसका वज़न भी बराबर हो, तो फिर इसका ऑपरेशन इमरजेंसी में करना चाहिए, ठीक है। इस तरह के हर्निया में आंत बच्चे के रोने या ज़ोर से नीचे टेस्टिस की तरफ निकल आता है और फिर वापस चला जाता है। इस तरह अक्सर बार बार नीचे आने या अंदर जाने के दौरान अगर ये आंत दरमियान में फंस गया तो फिर बहुत बड़ा मसला होगा। फिर हर्निया ऑपरेशन के बजाय इसकी बड़ी ऑपरेशन यानी लेप्राटोमी होगी, जिसमें आंत को काटना भी पड़ सकता है, ठीक है। अब हर्निया की ऑपरेशन में ये जो सुराख या रास्ता होता है इसको बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से फिर न फ्लूइड नीचे आएगा और न आंत, ठीक है। तो लेप्राटोमी से बचने के लिए इसकी हर्निया की ऑपरेशन ज़रूरी है। इसके अलावा अगर बच्चा साल का हो जाए या 1 साल से ऊपर हो और फिर ये हर्निया ज़ाहिर हो या आपने पहले कभी नहीं देखा हो, अब देख लिया, तो फिर आप इसकी हर्निया की ऑपरेशन लेट करवा सकते हैं या उसे आप टाइम दे सकते हैं, मतलब बाद में आप उसके ऑपरेशन करवा सकते हैं, क्योंकि इतनी उम्र के बाद फिर इसमें इनकार्सिनेशन ऑब्स्ट्रक्शन की चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा अगर बच्चे की हाइड्रोसिल हो, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जिस रास्ते से टेस्टिस नीचे आती है वो रास्ता बंद हो जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात इसमें एक छोटी सी सुराख रह जाती है जिसमें आंत तो बाहर नहीं आ सकता, लेकिन पानी की कतरे टेस्टिस में आ जाते हैं, जिससे टेस्टिस बड़ा नज़र आता है। और अगर आप इसके एक तरफ से लाइट या टार्च मारें तो इसमें आपको सुर्ख सी लाइट नज़र आएगी। और ये हाइड्रोसिल या हर्निया ज़्यादातर राइट साइड पर बनता है, क्योंकि राइट वाली टेस्टी लेफ़्ट वाली टेस्टी के बाद नीचे आता है। तो हाइड्रोसिल का ऑपरेशन अगर आप लेट करें तो कोई मसला नहीं, आप इसे 2-3 साल तक लेट करवा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो माँ को चाहिए कि बच्चे को पैम्पर बदलने के दौरान इसके लेफ़्ट और राइट साइड दोनों को ध्यान से देखे, इसके टेस्टिस को भी देखे कि क्या इसके टेस्टिस बराबर है अपने साइज से, ठीक है। तो ये कुछ ज़रूरी मालूमात थी जो मैंने आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझा। तो अपने बच्चों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।